काले पानी की सजा, जहाँ कैदी सामने से मांगते थे मौत की दुआ। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है तो आपने काले पानी की सजा के बारे में जरूर सुना होगा। ब्रिटिश काल में काले पानी की सजा बहुत ही प्रसिद्ध थी। ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर काला पानी क्या होता है, काला पानी की सजा कब और क्यों दी जाती थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित सेलुलर जेल को ही काले पानी की सजा कहा जाता है। स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा इस जेल में भेजा गया था, जिन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई। बहुत सारे कष्ट, पीड़ा और अत्याचार से उन्हें गुजरना पड़ा। यहाँ का माहौल उनके लिए नर्क से कम नहीं था। यह जेल चारों तरफ से अनंत समुद्र से घिरी होने के कारण यहाँ से कैदियों के लिए भाग पाना बहुत ही मुश्किल था। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेलुलर जेल बनाने का विचार अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद ही आया था, जब 19वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ने लगा। वे क्रांतिकारियों को ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां पर उन्हें घोर यातनाएं दी जा सके और उन्हें कैद करके रखा जा सके। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने इस जेल को बनवाया था, जिसे बनाने में तकरीबन 10 साल का समय लगा था। इस जेल के मुख्य भवन के निर्माण के लिए बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां से लाल ईंटों को मंगाकर इस्तेमाल किया गया। इस जेल की 7 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था और इस टावर के निर्माण का उद्देश्य कैदियों पर आसानी से नजर रखने के लिए बनाया गया था। टावर के ऊपर एक घंटा भी लगा हुआ था, जिसका इस्तेमाल संभावित खतरे का अंदेशा होने पर होता था। इस जेल को बनाने में उस वक्त लगभग 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। काले पानी के जेल के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी जगह थी जहां चार दीवारी के बजाय समुद्र का किनारा था, और परिसर की बात की जाए तो तूफान मारता हुआ अदम्य समुद्र था। यहाँ पर कैदी आज़ाद होने के बावजूद भी उनके फरार होने के सारे रास्ते बंद थे। यहाँ का वातावरण, जलवायु जहरीली थी, जहाँ पर हर दिन कैदियों को मर मर के जीना पड़ता था। काले पानी की जेल में रहने वाले कैदियों को बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते थे। दिन भर वे हथकड़ी और बेड़ियों से बंध कर रहते थे। उनसे हर दिन 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने का काम भी करवाया जाता था। अगर कोई भी यह काम करने से मना करता तो उसे खूब पीटा जाता। कैसे नाम पड़ा सेलुलर जेल? सेलुलर जेल का नाम सेलुलर पड़ने का कारण है कि इस जेल में हर एक कैदी के लिए अलग अलग सेल था। उन्हें अलग अलग रखा जाता ताकि वे एक दूसरे से बात न कर सके। हर एक कैदी को यहाँ पर बिल्कुल अकेले रहना पड़ता था, और उनका अकेलापन ही उनकी मौत से भी भयानक होता था। अंधेरी कोठरी में उन्हें अकेले पूरा जीवन यहाँ बिताना पड़ता था। क्यों सेलुलर जेल को काला पानी कहा जाता था? इस जेल में ब्रिटिश काल में भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था। यहाँ पर उन्हें बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। इस जेल के चारों तरफ समुद्र का पानी होने के कारण कैदी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाते थे। यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तहत आता है। यहाँ पर कैदियों को आम लोगों से दूर रखा जाता और उन्हें कड़ी यातनाएं दी जाती। जो भी यहाँ एक बार आ जाता वह वापस नहीं जा पाता। अंधेरी कोठरी में उन्हें पूरा जीवन बिताना पड़ता। इसी कारण यहाँ पर दी जाने वाली सजा को काला पानी कहा जाता था। इतना ही नहीं, सेलुलर जेल कैदियों के लिए बीमारियों का घर भी था। यहाँ पर एक कोठरी में केवल दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। इस जेल में असीमित खुजली और दाद जैसे चर्म रोग, जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती जैसी बीमारियां बहुत ही आम थी। यहाँ पर अगर कोई भी कैदी किसी भी बीमारी से ग्रसित होता तो उसका न ही इलाज होता, न ही उसकी सेहत की कोई देखभाल या घाव भरने का कोई उपाय किया जाता, जिसके कारण अन्य कैदी भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाते। अगर कोई कैदी मर भी जाता तो उसकी टांग पकड़कर लाश को बाहर निकाला जाता और कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा दिया जाता। उसके अंतिम संस्कार की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। सेलुलर जेल में कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं से बचने के लिए, उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए साल 1930 में इस जेल के एक कैदी महावीर सिंह ने भूख हड़ताल करने की सोची। लेकिन इस जेल में काम करने वाले कर्मचारियों ने उन्हें जबरदस्ती दूध पिला दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उन कर्मचारियों ने महावीर सिंह के शव को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। इस भयावह मंजर को देखते हुए इस जेल के अन्य कैदियों ने भी भूख हड़ताल करने का फैसला किया, जिसके बाद
रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने इस मामले में सरकार से बात भी की। काला पानी जेल से अंग्रेजों का कब्जा कब हटा? 1940 के दशक तक सेलुलर जेल पर अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन 1942 में जापानी शासकों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। उन्होंने अंग्रेजों को सेलुलर जेल में बंद कर दिया। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट भी कर दिया। उस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भी सेलुलर जेल का दौरा किया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में अंग्रेजों का फिर से यहाँ पर कब्जा हो गया। सन 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद इस जेल से अंग्रेजों का पूरी तरीके से कब्जा खत्म हो गया और फिर जेल में बचे 3 शाखाओं और टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इस जेल में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल भी है। जिसे 1963 में खोला गया था और इस अस्पताल में 500 बिस्तर लगे हुए हैं और 40 डॉक्टर वर्तमान में अपनी सेवा दे रहे हैं। काला पानी जेल वर्तमान में एक पर्यटन स्थल बन चुका है। यह सभी लोगों के लिए खुला है। यहाँ पर लोग आकर भारत के इतिहास से अवगत होते हैं। इस जेल में एक संग्रहालय बना हुआ है जहाँ पर पुराने अस्त्रों को संग्रहित करके रखा गया है। इसके साथ ही जेल की दीवारों पर भारत के वीर शहीदों के नाम भी लिखे गए हैं। इस जेल की सैर करके भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की कड़ी यातनाओं को सहते हुए देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस जेल में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सेलुलर जेल से कभी कोई नहीं भाग सका। हालांकि जेल से भागने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कभी उनकी मंशा कामयाब नहीं हो सकी। एक बार तो इस जेल से 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वे पकड़े गए, जिनमें से कुछ को फांसी की सजा सुना दी गई और कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।